कुछ मूवीज होती हैं जिनसे कि आप सोच सकते हैं कि हाँ यार ये मूवी कुछ अच्छा करेगी। लेकिन कुछ मूवीज होती हैं जिनसे कि आपको बस एक उम्मीद रहती है कि यार शायद ये अच्छा कर जाएगी, पब्लिक को कैसी पसंद आती है देखना पड़ेगा, पब्लिक इसको लेकर क्या बोलती है देखना पड़ेगा। इन सब के बीच में जब हनुमान रिलीज हुई थी तो कहीं ना कहीं काफी उम्मीदें थी इस मूवी से कि यार ये मूवी कुछ अच्छा करेगी। और जब कोई मूवी उम्मीदों के ऊपर खरा उतरती है तब वाकई में अच्छा लगता है। दरअसल आज की तारीख में अगर हम बात करें दो मूवीज की, एक फाइटर और एक हनुमान हनुमान ये दोनों ही मूवीज जिन टॉपिक्स के ऊपर हैं, इन टॉपिक्स के ऊपर बनने वाली मूवीज अक्सर चल जाती, लेकिन बाद में पब्लिक को धोखा फील होता है। पहली तो हो गई देशभक्ति की मूवीज और दूसरी हो गई भगवान के ऊपर बनी मूवीज। इन दोनों ही तरह की मूवीज में हमने पहले देखा है कि लोग नाम बड़े और दर्शन छोटे देते हैं। लेकिन इस बार फाइटर और हनुमान ये दो मूवीज रिलीज हुई थी, और फाइटर तो हम देख ही रहे हैं भाई क्या तहलका मचा रही है। वहीं हनुमान ने भी सिर्फ भगवान प्रभु हनुमान का नाम इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि हर एक तरीके से जो हम लोग सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात करते हैं, सिनेमेटोग्राफी की बात करते हैं, स्टोरी लाइन की बात करते हैं, हर एक चीज के ऊपर, हर एक पैमाने के ऊपर खरे उतर के बताया कि भाई इस तरीके से मूवी अगर बनाई जाए तो आपको सिर्फ नाम की नहीं जरूरत पड़ेगी, बल्कि आपको पब्लिक अगली मूवी के लिए मिल जाएगी। हनुमान के सेकंड पार्ट का भी तो अनाउंसमेंट हो ही चुका है ना। लेकिन इन सब के बीच में मात्र 25 से 30 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी का जो कलेक्शन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल कल इस मूवी का तीसरा शुक्रवार था। तीसरे शुक्रवार को आप अमूमन ये चीज का अंदाजा लगाएंगे कि यार मूवी का कलेक्शन काफी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई बड़ी स्टार कास्ट तो है नहीं। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा उसके बावजूद भी इस मूवी का जो ओवरऑल कलेक्शन गया है वो कितना शानदार गया है। और सबसे बड़ी बात, इस मूवी का सिर्फ हिंदी में डब्ड वर्जन रिलीज हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदी में इस मूवी ने अभी अगर हम बॉलीवुड की बात करें ना, तो कई सारी मेन स्ट्रीम जो बॉलीवुड मूवीज हैं उनसे बेहतर कलेक्शन करके निकाला है। मतलब अगर हम लोग देखें तो आज इसकी रिलीज का 16वां दिन है, शनिवार का दिन है। आज का कलेक्शन तो कुछ इतना भी निकल कर सामने आया नहीं जिसको कि हम लोग कह सके कि भाई ये कलेक्शन बहुत अपडेटेड है। लेकिन अगर हम लोग तीसरे शुक्रवार तक की बात करें, तीसरे शुक्रवार तक के कलेक्शन की बात करें, तो आपको सुनकर जरूर हैरानी होगी कि तीसरे शुक्रवार को जो इस मूवी का कलेक्शन निकल कर आया वो आया करीब करीब 8 करोड़ रुपए। और ये मैं तीसरे शुक्रवार की बात कर रहा हूं, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। 8 करोड़ रुपए का ये कलेक्शन निकल कर आया है, और इसी के साथ में इस मूवी का जो कलेक्शन है अब और एक अच्छे नंबर के ऊपर पहुंच गया है। इन टोटल अब इस मूवी का अगर हम इंडिया कलेक्शन की बात करें तो वो 160 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। वहीं अगर हम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करेंगे तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन तो इसका 220 या 225 करोड़ को टच कर रहा है। अगर हम इसके हिंदी कलेक्शन की बात करें तो पहले हफ्ते में इस मूवी ने जो हिंदी कलेक्शन निकाला था वो 24 करोड़ था, और दूसरे हफ्ते में इस मूवी ने जो हिंदी कलेक्शन निकाला है वो 16 करोड़ रुपए है। तो ऐसे में 40 करोड़ रुपए का कलेक्शन इस मूवी ने हिंदी में भी कर लिया है। वहीं अगर हम तीसरे शुक्रवार को इसके कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने जहां तेलुगु में 6.37 करोड़ रुपए कमाए, तो वहीं हिंदी में भी इस मूवी ने 1.5 करोड़ रुपए कमाए। मतलब कि तीसरे दिन तक पहुंचने के बावजूद भी इस मूवी को काफी अच्छे दर्शक मिल रहे हैं। और ये मैं इसीलिए भी बोल पा रहा हूं कि जिसकी ऑक्यूपेंसी है ना वो 40% के करीब जा रही है। अब कोई मूवी जो अपने रिलीज के तीसरे हफ्ते में एंटर कर रही हो उसके लिए इतना बड़ा कलेक्शन निकालना वाकई में एक बड़ी अचीवमेंट होता है। और वो यहां पर हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हनुमान के साथ में ये एक चीज पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसी मूवीज जब रिलीज होकर इतना बढ़िया पैसा कमाती हैं, पब्लिक को पसंद आती हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि चलिए ठीक है, सिनेमा में स्कोप तो है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि लोग अपनी गलतियों से नहीं सीखते हैं या दूसरों के सही काम से नहीं सीखते हैं, जिससे कि दिक्कत ये हो जाती है कि भाई पब्लिक एक बार फिर से आपसे नाराज हो जाएगी, क्योंकि आप कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट बना दोगे जो कि बिल्कुल भी पब्लिक के सेंटिमेंट्स के विरोध में चला जाएगा। तो हनुमान का जो फिलहाल का कलेक्शन है वो 160 करोड़ को इंडिया में पार कर चुका है। वर्ल्ड वाइड लेवल पर ये ऑलरेडी 200 करोड़ को पार करके बैठी हुई है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में कहां तक जाती है, क्योंकि फाइटर के रिलीज होने के बावजूद भी इसके कलेक्शन में कोई खासा अंतर आया नहीं है। मतलब थर्सडे को ये मूवी रिलीज हुई थी फाइटर, तब भी हनुमान ने 3.25 करोड़ का कलेक्शन उसके साथ में किया था। स्क्रीन काउंट कम हो चुके हैं, 10 तरह की चीजें आसपास चल रही हैं, उसके बावजूद भी हनुमान का जो कलेक्शन है वो भाई मतलब एक बढ़िया कलेक्शन के तौर पर आगे बढ़ रहा है। और इसी के साथ में सबसे बड़ी चीज ये है कि बहुत हद तक यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज ही इस मूवी को लेकर आ रही है। तो आप बताइए आपका क्या कहना है इस मूवी के बारे में, कमेंट करके। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।